अरुण राजपाल सारे समाज को, सारे संसार को, सारे सनातन धर्म को या सबको ही, मनुष्य जाति को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सब सुखी रहे और सब तरक्की करें और जो जिसकी इच्छाएं हैं सब परमात्मा भगवान राम सबकी संपूर्ण करें। ठीक है सर। सर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? दिवाली है, दिवाली के अवसर पर। सर दीपावली जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हम सनातनी लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पर्व है। भगवान श्री राम जी ने रावण जी पर विजय पाकर और वापस अयोध्या में आए और राम राज्य की स्थापना करने की शुरुआत की। राम राज्य क्या है? प्यार, प्रेम, झूठ ना बोलना, अच्छे कर्म करना, सद्भाव से रहना, मर्यादा में रहना। भगवान राम ने जितना भी अपना जीवन बिताया वो मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम बोले जाते हैं। तो उनकी मर्यादा को निभाना ही दीपावली पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी मर्यादा के हिसाब से इस समाज में काम करेंगे। दीन दुखियों की सेवा, मदद करना या अच्छे काम करना या समाज के लिए जो अच्छे काम है वो करना, ये एक बहुत बड़ा एम रहता है जो दीपावली पे हमें एक संकल्प लेना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ज़रूर ऐसा हर इंसान को, जो सनातनी है, जो हिंदू, जो इस मर्यादा को मानता है, उसको ये करना चाहिए। अरुण जी, आपका समाज के प्रति बहुत ही योगदान रहा है, बहुत लोगों की आपने हेल्प करी है। आप फाउंडर भी हो गोरखे क्लब के, आप सिंगिंग भी अच्छी करते हो, ऐसा तजर्बा आपको काफ़ी समय से है, काफ़ी समय से हम जानते हैं। तो उसके बारे में, जो समाज सेवा है, उसके बारे में कुछ रोशन कर। देखो समाज सेवा क्या है, मैं वैसे कभी बोलता नहीं, इस पर आप आए मेरे बहुत परम मित्र हो आप। समाज सेवा क्या है कि आपके दर पे कोई भी आ जाए ना, वो खाली नहीं जाना चाहिए। जब से मेरे पास यहाँ पर 300 आदमी काम करता है, अगर किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है, किसी को कोई भी दुख हो जाता है, तो मैं उसके लिए अपनी जेब से पैसा लगाकर उसकी सेवा करने में पूर्ण विश्वास है और करता भी। और इसके अलावा समाज सेवा में 3, 4, 5 संस्थाओं में मेरा हर महीने अमावस्या पे, संक्रांत पे मेरी सेवा जाती है। जैसे कि बाल भवन है उसगढ़ का, वहाँ 70 बच्चे, लड़कियाँ सारी कर दी गई है क्योंकि ये ऑर्डर थे प्रशासन के कि नहीं, लड़के लड़कियाँ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वहाँ हर संक्रांत पे बच्चों की मनपसंद खाना बनता है, जो बच्चे चाहते हैं वही खाना बनता है, बाकायदा हलवाई बैठता है। और एक ये जो अभी जो इसमें खुला हुआ है बुजुर्गों के लिए आश्रम, हाँ जी, अब अपना आश्रम, इस पे हम अमावस्या पे एक दिन का पूरा खाना देते। इसके अलावा जो भी मेरे पास ये कह के आया कि मुझे दिक्कत है, मेरे को दवाई चाहिए, मेरे को आपको ऑपरेशन करवाना है, किसी लड़की की शादी है, अगर समाज सेवा की बात करी जाए तो मैं अभी तक 1000 लड़कियों की शादी करवा चुका हूँ। तो वो मेरे को किसी को बताना नहीं है, मेरे को खुशी है कि उस समाज के लिए जो वर्ण इस परमात्मा ने हमारे लिए बनाए और जो हमारे साथ हमारे गरीब लोग जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम हेल्प करेंगे, उनकी इतनी सी खुशी भी जो है हमारे लिए वरदान के रूप में आती है। आपके फादर साहब भी थे, वो भी प्रेरणा के लायक थे, उन्हीं से आपको शिक्षा मिली है। बाकी आप करनों पे हमेशा चलता रहता हूँ, वो मेरे गुरु है। जो उन्होंने सिखाया, उन्होंने भी सुना था काफ़ी स्ट्रगल किया यहाँ तक, जिस पाकिस्तान से आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी की नगला फार्म में। फिर उसके बाद मेहनत से उनकी एक वर्ड बोले जाते थे, अगर आप आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो ज़रूर हर आदमी को समझना चाहिए और अपने मन में धारण करना चाहिए कि मेहनत कर है बंदे, मेहनत से काम होगा, कहते हैं वक्त जिसको वो खुद आकर गुलाब होगा। अभी हमने देखा एक वर्कर काफ़ी परेशान था, जिसको आप तसल्ली दे रहे थे, उसको कह रहे थे कि तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके इसी वर्ड की वजह से हम आपके कायल हो गए, तभी हमने आपका आज ये स्पेशल इंटरव्यू लिया। और ये बच्चे हैं मेरे यहाँ, कोई भी तो जैसे अब हम करते हैं गर्मियों में हर 10वें दिन, हर 5वें दिन इनको आइसक्रीम खिलाई जाती है या इनको गन्ने का जूस, जो भी करता हूँ मैं, कोई इनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे पे एहसान कर रहे हैं कि ये हमारे को आज इस गद्दी पे बिठा रहे हैं। इनकी मेहनत है और हम उस गद्दी, जो पैसा आ रहा है उससे हम
आज एक समाज में एक अच्छे उस पर बैठे। तो इनका तो कोटि कोटि धन्यवाद है। दिवाली पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से पटाखे यूज़ करने चाहिए, इसके बारे में जानकारी। तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ऑर्डर किए, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब पटाखे आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन आपकी पर्सनल ड्यूटी बन जाती है कि वो सारा इलाका साफ करें, ताकि प्रदूषण कोई धुएं से नहीं, वो गंदगी से भी आता है। उस गंदगी को अगर आपने किसी चीज़ को यूज़ किया है, आपने कुछ इंजॉय किया है, तो उसके बाद अपने घर की सफाई भी तो करते हो। तो आपको अपने मोहल्ले में, अपने घर के सामने जितना गंद फैला उसको तो साफ करवाना ही चाहिए। अगर हर आदमी ये धारण कर लेगा तो शायद जो ये प्रदूषण है वो आधा रह जाएगा। तो अंत में जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए क्या दिवाली के ऊपर कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि सब मिलजुल के रहें, अच्छे से रहें और सद्भावना होनी चाहिए। जो गरीब है, जो छोटे हैं, उनका हमेशा आप भला करने की, जो आप अपनी हैसियत से करते, हैसियत से भी ज़्यादा कर सकते हैं तो करना चाहिए। कोई भी गरीब दिखे, कोई भी आपके घर में खाना मांगने आए, मेरी एक आदत रहती है कि अगर मेरे घर में कोई सामान देने भी आया तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ, भैया पानी पिएगा। घर आए का सम्मान होना बहुत जरूरी है। घर आया व्यक्ति प्रभु के समान है, प्रभु के समान है। ये बहुत अच्छे विचार है, धन्यवाद। ये होना चाहिए और हम यही समाज से भी यही चाहेंगे। अपने लिए तो हर कोई कमाता है, जो दूसरों के लिए कमाएगा वो कभी भूखा नहीं है। भूखा नहीं रहेगा। तो ये प्रेरणा आपको आपके फादर से मिली है? मेरे पास मेरी मदर है। मैं आज भी जो भी करता हूँ, मतलब बच्चों को भी सिखाता रहता हूँ, भाई आप लंबी हो जाएगी बात, दसम जो है वो जरूर निकालना चाहिए। दसवंत निकालना चाहिए, जैसे पंजाबी में दसवंत बोलते हैं। अगर 10 रुपये कहानी है बहुत बड़ी, 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपया अवश्य रखें। बहुत अच्छे विचार सर। वो आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, 20,000 का खाना खाया, सुबह वो सब विष्ठा हो जाती है। पर अगर वो 20,000 आप 1,000 का भी खाएंगे तो भी आपकी स्वाद तो आपके मन से है। और वो 19,000 अगर आपने उन लोगों पे खर्च कर दिया जिनकी ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा जीवन नहीं हो सकता। मुझे लगता है आज हमने आपके कहते हैं पुरानी दिल की आवाज़ निकाल दी बार। कभी किसी के आगे अपने विचार व्यक्त नहीं किए। आए तो हम आपसे करता रहता हूँ, दिवाली के विषय में बात कर रहे थे, परंतु आपकी बात सुनकर हम भी खुद प्रेरित हो गए कि दसवंत अवश्य निकालना चाहिए। तो समाज के बाद आपको कहानी सुनाऊंगा एक। ठीक है सर। मैं परमात्मा में या धर्म में बहुत बड़ा विश्वास रखता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि इस धर्म की राह पर चलते हुए अच्छे से अच्छा काम, जैसे करण जी ने किया, उन्होंने जो मांगा, चाहे भगवान किसी रूप में आए, उन्होंने उससे कुछ मांगा तो वो कहते आप मेरा सर्वस्व ले लो, सब कुछ ले लो। ठीक 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 सर, ठीक ठीक। तो वो बहुत बड़ी बातें हैं, ज़रूर अपनाना चाहिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।